सावधान, कोरोना की हो रही है वापसी, रहें सतर्क। कोरोना जिस बीमारी का नाम सुनते ही आज भी रूह कांप उठती है। इस बीमारी को इस पीढ़ी ने बड़े ही करीब से देखा है और अनुभव भी किया है। इस बीमारी के कारण कितने ही परिवारों ने अपनों को खोया है। परिवार के परिवार इस बीमारी से तबाह हो गए। एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने अब दस्तक दी है। प्रदेश में भी अभी तक 25 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। फिलहाल नौतपा के असर में मौसम भी अटखेलिया कर रहा है। कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। आमजन सर्दी जुकाम आदि मौसमी बीमारियों से ज्यादा पीड़ित नजर आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती सामने दिख रही है। फिलहाल चिकित्सा विभाग पूरा सतर्क है। भीलवाड़ा के PMO डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। आमजन को पूर्व की भांति ही सभी सावधानियां रखनी है और इस बीमारी का सावधानी से ही बचाव संभव है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। सर, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें अनावश्यक रूप से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इंडिया में, स्पेशली राजस्थान में और भीलवाड़ा में, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब एक पेंडेमिक हुआ कोविड का, तो उसमें हर व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है, वो सबके अंदर डेवलप हुई है। साथ ही मास लेवल पे इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन बहुत प्रभावी ढंग से हुआ है। तो ऐसे पेशेंटों में, ऐसी पॉपुलेशन में जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है या जिनके अंदर एंटीबॉडीज हैं, उसमें गंभीर रूप से कोविड आने की संभावना कम होती है। और अगर फिर भी ऐसे कोई पेशेंट आते हैं, यूजुअली तो ये खांसी जुकाम की तरह निकल जाता है। अगर कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बायलेटरल निमोनिया है, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं, किडनी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए अपने पास ICU में पर्याप्त बेड्स हैं। कोविड के टाइम से ही हमारी ICU में वेंटिलेटर्स के ट्रेंड डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल हैं और हम किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए सक्षम हैं। आज की तारीख में हम इस हॉस्पिटल में करीब 700 बेड चला रहे हैं। अभी बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम आपातकाल में 100 बेड की व्यवस्था अविलंब करने की स्थिति में रहते हैं।